हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानू की डिजिटल लाइब्रेरी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे हिंदी कहानी। नहीं, आज हम सुनेंगे ज़िंदगी की कहानी, मौत की कहानी, कुंभ की कहानी, या यूँ कहें कि जीवन की सच्चाई, जो कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कुंभ या तीर्थ स्थलों को लेकर, जिसमें मैं दो प्रकार के विचार रखती हूँ। विचार रखने से पूर्व मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी धर्म या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि यह मेरे व्यक्तिगत विचार, मत या सोच है, जिससे आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। इसे आप मेरा गुस्सा कहें या सुझाव कहें। वैसे तो ऐसे विचार मेरे मन में अक्सर आते ही रहते हैं, परंतु इस बार अपने विचारों को मन से वीडियो तक लाने की प्रेरणा मुझे अपने एक भाई दिनेश सिंह सोलंकी के स्टेटस को देखकर मिली, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार था कि कोई भी वीआईपी मोक्ष पाना नहीं चाहता, इसलिए उनकी व्यवस्था अलग की गई है। सभी गरीब जनता मोक्ष के लिए गई थी और वह मोक्ष भगदड़ में पा गई। कुछ ऐसे भावार्थ थे, मुझे सटीक लाइनें तो याद नहीं है। और एक दूसरा उनका जो स्टेटस था वो कुछ इस प्रकार था कि दुनिया के पागल सिर्फ पागल होते हैं और भारत के पागल अंधभक्त होते हैं। इसको पढ़कर मेरे मन में जो कुछ विचार आए वो मैं आपसे यहाँ साझा कर रही हूँ। तो इस संबंध में मैंने जैसा कि पूर्व में ही कहा है, मेरे दो मत या विचार हैं, जिसमें से कुछ लोग मेरे पहले विचार से सहमत होंगे, कुछ लोग मेरे दूसरे विचार से सहमत होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे दोनों विचारों से सहमत हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे किसी भी विचार से सहमत ना होकर अपनी एक अलग राय रखते होंगे। तो आप में से जिसकी जो भी राय हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। किसी भी धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल पर आप किसी विशेष दिन या किसी विशेष पर्व पर या किसी विशेष अवसर पर जाएं या ना जाएं, इस संबंध में मेरा पहला मत है कि आपको किसी भी कुंभ या तीर्थ स्थल पर जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यदि आप सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो पूरी ईमानदारी से विद्या अध्ययन करें और अपने गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा और आदर बनाए रखें। अपने माता पिता और बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखें और उनके प्रति आपके जो भी कर्तव्य बनते हैं वे करें। आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन में जो भी आपके कर्तव्य हैं, गृहस्थ जीवन के जो भी कर्तव्य हैं, आप उनको निष्ठापूर्वक करें। आपके बच्चे हैं, उनके पालन पोषण के प्रति आपके जो भी कर्तव्य हैं, उनकी शिक्षा और व्यवसाय से संबंधित आपके जो भी कर्तव्य हैं, सभी कर्तव्यों को यदि आप सच्ची निष्ठा से, सच्चे लगन से आप निभाते हैं तो आपको किसी भी तीर्थ स्थल या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करते हुए यदि आप सच्चे दिल से एक बार भी ईश्वर को याद कर लेंगे तो आपका तीर्थ हो गया, आपको सारे पुण्य फल मिल गए। क्योंकि कहा भी गया है कि कर्म जिसके अच्छे हैं किस्मत उसकी दासी है, और नीयत जिसकी अच्छी है तो फिर घर में ही मथुरा काशी है। और कर्म को पूजा भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। जब कण कण में भगवान है, प्रत्येक जीव में भगवान है, फिर हम भगवान को बाहर इधर उधर ढूंढते घूमें तो ये क्या समझदारी है? ये तो वही वाली बात हुई कि हिरण की नाभि में सुगंध है और हिरण उसे ढूंढने के लिए वन वन भटक रहा है। इस कुंभ या अन्य तीर्थ स्थलों में जाने वालों में कितने ही ऐसे भी लोग हैं जो अपने जिह्वा के स्वाद के लिए किसी अन्य जीव तक की हत्या कर देते हैं। जब प्रत्येक जीव में भगवान है तो जिसे आप मार कर खा रहे हैं उसमें भी तो भगवान है। जितनी आपको अपनी जान प्यारी है उतनी ही उस जीव को भी अपनी जान प्यारी है। यह तो वही बात हुई कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली। क्या आपको लगता है कि इस तरह के पाप कर्म करके आप कुंभ में या किसी भी गंगा यमुना नर्मदा में नहाकर आप अपने पापों से मुक्ति पा जाओगे? तो ये आपकी गलत धारणा है, गलत सोच है। कबीर दास जी भी कहते हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया, कि वे जीवन भर तो काशी में रहे और मरते समय मगहर में चले गए, यह सबको दिखाने के लिए कि देखें कैसे नर्क मिलता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो मगहर में भी स्वर्ग ही मिलेगा,
और यदि कर्म खराब हैं तो काशी में भी स्वर्ग मिल ही जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप सब लोग इतना कुछ पढ़ते हो तो क्या सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हो या जीवन में भी कुछ उतारना है? ये पाठ्यक्रम, विशेषकर साहित्य का पाठ्यक्रम, हमें इंसान बनाने के लिए बहुत सोच समझकर तैयार किया जाता है, ना कि पैसा कमाने की मशीन बनाने के लिए। इसलिए यदि तीर्थ जाना भी है तो सामान्य दिनों में जाएं, जबकि आप भी भगवान को देख पाएं और यह भी एहसास हो कि भगवान ने आपको देख लिया जिसके लिए आप गए हो। वैसे तो भगवान आपको हर पल हर जगह देख रहे हैं। तीर्थाटन बुरी चीज़ नहीं है। दर्शन या पर्यटन के उद्देश्य से अवश्य जाएं, बिल्कुल जाएं, जाना भी चाहिए। और ऐसे स्थानों में बच्चे और वृद्ध न जाएं। यह कुछ लोग यह सोचते हैं कि तीर्थ बुढ़ापे में करेंगे। उनको मेरे हिसाब से तीर्थ जवानी में ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो पता नहीं कि बुढ़ापा आएगा भी या नहीं, और यदि बुढ़ापा आएगा भी तो उस समय शारीरिक रूप से हम इतने सक्षम नहीं रह पाते हैं कि हम ऐसी जगहों पर ठीक से घूम फिर सकें। कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं, शरीर भी निर्बल होने लगता है। खैर, तीर्थों पर जाएं, अवश्य जाएं, सामान्य दिनों में जाएं और दर्शन और घूमने के उद्देश्य से जाएं। जवानी में ही जाएं, समय निकाल कर जाएं। वैसे तो मेरे दोनों ही पक्षों में विचार बहुत विस्तृत हैं, परंतु वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयास किया है। तो इस संबंध में मेरा दूसरा मत यह है, जो लोग कुंभ में या ऐसे तीर्थ स्थानों में विशेष दिन, विशेष पर्वों पर विशेष लाभ लेने के लिए जाते हैं, वो इस तैयारी के साथ जाएं कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई, ईश्वर ने आपको हर कष्ट से मुक्ति देकर अपने शरण में ले लिया, तो फिर रोना गाना कैसा? आप जिस पुण्य के लिए गए वो आपको इतना शीघ्र मिल गया, और क्या चाहिए आपको? आप मर नहीं गए, बल्कि आप तर गए, इस भवसागर को पार कर गए। ऐसे में मृतकों के परिजनों को चाहिए कि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देखते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और घर में सत्संग और भंडारा जैसी अन्य धार्मिक क्रिया करें कि भगवान ने उनकी आत्मा को इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया, उनको इतनी जल्दी मोक्ष दे दिया, इतनी जल्दी उनकी मनोकामना पूरी कर दी और उनकी इतनी जल्दी सुन ली। जाना तो एक ना एक दिन सबको है, स्थायी कोई नहीं है। आप यदि ईश्वर की भक्ति करते हुए देव स्थान में प्राण छोड़ते हो तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। इसे ऐसे भी समझें कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो कुछ हुआ है वो ईश्वर की मर्जी ही थी। आपकी मृत्यु इसी रूप में निर्धारित थी, सो किसी को दोष न दें। मेरे पहले वाले विचार उन लोगों के लिए सुझाव या सलाह थी जिनको ये लगता है कि हम अब तक किसी तीर्थ स्थल या कुंभ में नहीं गए तो हमें पुण्य प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मेरे दूसरे विचार उन लोगों के प्रति गुस्सा था जो जानबूझकर तो ऐसी जगहों पर जाते हैं, फिर रोते हैं और सबको दोष देते फिरते हैं। तो यदि जाते हो तो फिर आपकी मनोकामना पूरी हो गई, फिर गुस्सा किस बात का दोष देना किसी को। आप अपनी मर्जी से गए थे, किसी ने ज़बरदस्ती तो आपको भेजा नहीं था, आप अपनी मर्जी से गए थे, जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया, फिर भी परेशानी, फिर किस बात की परेशानी। तो ये तो गुस्सा था। और बाकी जिन लोगों का देहांत हो गया है, जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति थी और उनके परिजनों के लिए एक सांत्वना संदेश था। और अंत में मैं यही कहूँगी कि जिनको भी मृत्यु का भय है वे विशेष अवसर और विशेष पर्वों पर ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या तीर्थ स्थलों पर न जाएं, घर पर रहकर ही पूजा अर्चना करें, घर पर ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे कर्मों को करते हुए ईश्वर भक्ति में लीन रहें। रामायण में भी एक जगह कहा गया है कि जानबूझ संग्राम जो करहीं, उमा कहो वे नर काहे न मरहीं। तो जानबूझकर ऐसी जगहों पर मरने के लिए जाना ही क्यों है। और इस प्रकार जाते जाते मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वे मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें, मृतकों के परिजनों को इस दुख को सहने की क्षमता दें। और कैसे लगे आपको मेरे ये विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें
और यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।